हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन ऑफ योर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज MOCT चल रहा है हमारा। और अभी तक के जो टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि हम लोग यहाँ पर अपना चैप्टर स्टार्ट किए थे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें तुम लोग को बताया था हम लोग मीन, मीडियन, मोड, करेक्टेड मीन, कंबाइंड मीन पढ़ेंगे। मीन के अंदर भी हम लोग को अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक पढ़ना था। फिर हम लोग मीडियन पढ़ने वाले, मीडियन के अंदर हम लोग पार्टीशन वैल्यू भी पढ़ेंगे। फिर मोड। पॉइंट ये है कि हम लोगों का मीन हो गया था, ज्योमेट्रिक मीन हो गया था और हार्मोनिक मीन हो गया था। अब हम लोगों को करेक्टेड मीन और कंबाइंड मीन पढ़ना है आज की क्लास में कि होता क्या है करेक्टेड मीन और कंबाइंड मीन। अर्थमेटिक मीन हम लोगों ने हर टाइप की सीरीज में हर टाइप के तरीके से निकालना सीखा था। टोटल 9 फॉर्मूले हमने सीखे थे, जिसमें मैं तुम लोग को ये बोला था कि तुम्हारे एग्जाम में तुमको डायरेक्ट मेथड से ज्यादा लेना देना है। ये सब मेथड बस तुमको आने चाहिए बोलने के लिए, क्योंकि कल को इंस्टीट्यूट का कभी मन किया कि नहीं भाई हम दूसरे मेथड से भी आपसे पूछना चाहते हैं तो आपको आता है, ठीक है, इनको निकालना सॉल्व करना आपको आता है। फिर ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन हम लोग देखे थे, बहुत इजी था सिस्टम है ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन का, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन मतलब जितने भी नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर दो और उसको डिवाइड कर दो 1 बाय नंबर ऑफ टर्म से, ठीक है, मतलब सिंपल शब्दों में उतना रूट लग जाएगा उसके ऊपर। और फिर हार्मोनिक मीन में हम लोग ये देखे थे कि N1 N2 अपॉन N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2 ये कैसे होता है ये हम लोग समझ चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हेडिंग डालो फटाफट से, करेक्टेड मीन। करेक्टेड मीन, ठीक है, करेक्टेड मीन मतलब सही मीन निकालना। तो मतलब नाम पढ़ के आंसर समझ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आपको कुछ तो भी क्वेश्चन में गलत मीन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? गलत मीन दिया रहेगा और आपको क्वेश्चन बोलेगा आप करेक्ट मीन निकाल के बताओ। तो ये कैसे निकालते हैं देखो, लिखो करेक्टेड बार x इज इक्वल टू आपका जो भी सबमिशन होगा, सबमिशन ऑफ x ऑफ रॉन्ग वैल्यू, मतलब जो कि रॉन्ग वैल्यू है उसका सबमिशन लोगे, इस पे आप ऐड करोगे करेक्ट वैल्यू और लेस कर दोगे इनकरेक्ट वैल्यू, और फिर आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ टर्म्स के साथ। दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो भी आपका सबमिशन ऑफ एक्स रॉन्ग वैल्यू का होगा उसको आप निकाल लोगे, फिर उसमें आप प्लस करोगे करेक्ट वैल्यू, माइनस करोगे इनकरेक्ट वैल्यू और नंबर ऑफ टर्म्स से उसको डिवाइड कर दो। तो ये फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लो। चलो जी, हो गया। एग्जाम्पल लिखो, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स आर 80। तो क्या बोल रहा है? मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स आर 80 है। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट a student's marks is taken as 86 instead of 26. Find correct mean marks. Find correct mean marks. ये है क्वेश्चन, इसको पहले आप लोग लिख लो फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ। Mean marks obtained by 100 students are 80. Later on, it was found that a student's marks is taken as 86 instead of 26. Find correct mean. चलो जी, हो गया। यस भैया, यस। देखो सब समझना, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बार एक्स? सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। आपको क्वेश्चन में बार एक्स दिया हुआ है 80 और आपको सिग्मा एक्स नहीं पता है, पर आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स 100 स्टूडेंट है, यही दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। आपको पढ़ो ना यहाँ पर, मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है वो 100 है। 80 दिया हुआ है, 80 मीन मार्क्स 80 है, मतलब मीन दिया हुआ है आपको 80। तो मीन आपको कितना दिया हुआ है? 80। तो सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा? 80 इंटू 100, 8000 हो जाएगा। 8000 इज योर सिग्मा एक्स। मतलब जब आप सबके मार्क्स को टोटल लगाओगे, सबके मार्क्स को हम लोग टोटल लगाते हैं ना, तो जब आप सबके मार्क्स का टोटल लगा लोगे बच्चों तो आपको 8000 मिल जाएगा। अब सोचो, इमेजिन करो कि एक बच्चे का जो मार्क्स था इसी के अंदर एक बच्चे का जो मार्क्स है उसको हमने ले लिया है 86
इंस्टेड ऑफ 26। मतलब उसके मार्क्स 26 आए थे पर हमने गलती से उसको 86 से ऐड कर लिया है, तो इसके अंदर 86 गलत एडेड है, बिल्कुल है। तो 8000 के अंदर से 86 हटा दो क्योंकि वो गलत है, 86 वहां नहीं होना था, वहां 86 की जगह 26 होना था, तो 86 को हटा दो और 26 को डाल दो, हो गया ना। फिर तो करेक्ट आ जाएगा, करेक्ट सबमिशन ऑफ मार्क्स आ जाएगा। अब ये जो करेक्ट सबमिशन ऑफ मार्क्स आ गया, इसको फिर से नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा करेक्ट मीन आ जाएगा। 8000 माइनस 86 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ रहा है 79.4। बोलो आई क्या बात समझ में? हुआ क्या था भैया, यहां पर हुआ था एक गलती हो गई थी हमसे। क्या गलती हो गई थी कि हम लोग ना गलती से 86 ले लिए थे 26 के जगह पे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबमिशन निकालते हैं, जब हम लोग मीन निकाल रहे होते हैं तब हम लोग सबमिशन निकालते हैं। तो जो हम लोग सबमिशन निकाले वो 8000 था। कैसे निकला, मीन दिया था, नंबर ऑफ टर्म दिया था, सिग्मा एक्स निकाल लिए। सिग्मा एक्स 8000 आया, तो ये 8000 के अंदर 26 गलत एडेड है तो उसको हटा दो, सॉरी 86 गलत एडेड है उसको हटा दो, और 26 एडेड नहीं है तो उसको कर दो ऐड, और फिर निकाल दो मीन, आ गया आंसर। चलो इसको नोट डाउन कर लो फास्ट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को भी नोट कर लो, फिर आंसर को भी नोट कर लो आराम से, नोटिंग के बहुत टाइम है। चलो बेटा जी, अब इधर से एक बार आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन में। क्वेश्चन 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 करते जाओ करते जाओ। ये देखो 29 क्वेश्चन देखो। मीन ऑफ अ वीकली पॉकेट मनी ऑफ 40 स्टूडेंट 265 है। 40 बच्चों की पॉकेट मनी का जो मीन है वो 265 है। बोल रहा है बट इन द कैलकुलेशन वन वैल्यू वाज रीड एज 150 इंस्टेड ऑफ 115। तो बोल रहा है करेक्टेड मीन निकालो। निकालो, बताओ कितना आएगा। तुम लोग को मौका दे रही जिंदगी 20 सेकंड का, 20 सेकंड में निकालो। बहुत बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस बाय बच्चे, शानदार परफॉर्मेंस बाय बच्चे। ओके चलो, सबका ही आंसर आ गया भैया। भाई बार एक्स इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। ओके, तो बार एक्स मेरे को दिया हुआ है 265, मीन 265 दिया हुआ है, तो 265 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 40 स्टूडेंट्स। तो सिग्मा एक्स आ जाएगा 265 इंटू 40, हो जाएगा 10,600। सिग्मा एक्स कितना आ गया, 10,600 आ गया। ठीक है, अब ये 10,600 में करेक्ट वैल्यू ऐड कर दो 115 और 150 माइनस कर दो। 150 गलत वैल्यू है, 115 करेक्ट वैल्यू है, फिर इसको डिवाइड कर देना 40 से, तो कितना आ जाएगा प्लस 115 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 40, ये आ रहा है 264.125, 264.125। क्लियर, बोलो क्लियर। यस भैया यस, हम लोग आपसे पहले आंसर लाए हैं, हमको आपसे पूछना चाहिए। क्लियर, हम लोग आपसे पहले आंसर ले आए। अच्छा ओके। मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेटेड टू बी 40, ऑन चेकिंग बैक इट वाज फाउंड एट 72 एंड 3 हैज बीन मिसरीड एज 27 और 30। तो बोल रहा है करेक्ट मीन निकाल के बताओ। अगेन जिंदगी आपको 20 सेकंड्स का मौका दे रही, निकालो। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर देता। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 40, 4000 हो गया। 4000 में आप प्लस करो, फाउंड दैट 72 एंड 3 मिसरीड एज 27 और 30, मतलब 27 गलत है, 30 गलत है, 72 सही है, 3 सही है। बोल रहा है ऑन चेकिंग बैक इट वाज फाउंडेड 72 और 3 को हमने गलत रीड कर लिया था 27 और 30, तो 27 30 गलत है, 72 और 3 सही है।
इसको हम वापस डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 4000 माइनस 27 माइनस 30 प्लस 72 प्लस 3 डिवाइड कर दो 100 से, तो 40.18 आ रहा है। और आप सबका आंसर सही है 40.18। तो क्या आपको करेक्टेड मीन क्लियर हो गया टॉपिक कैसे होता है? बोलो यस भैया। चलो इसको लिख लो, इसको लिख लो। चलो बेटा ठीक है, यस भैया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं जिसका नाम है करेक्टेड मीन। नहीं भैया, करेक्टेड मीन तो हो गया है, मिसिंग वैल्यूज के ऊपर आ रहे हैं। मिसिंग वैल्यूज मतलब गायब वैल्यूज। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपका डेटा मिसिंग होगा, कुछ एक आध डेटा मिसिंग होगा, तो उस सिचुएशन में आप कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस एग्जांपल ले लो आप एक बार, मीन ऑफ 5 आइटम्स आर 60। तो मीन ऑफ 5 आइटम्स कितना है? 60। अब उसमें से फर्स्ट आइटम है 10, सेकेंड आइटम है 25, थर्ड आइटम है 30 और फोर्थ आइटम 35 और फिफ्थ आइटम गायब है। फिफ्थ आइटम गायब है। तो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये फिफ्थ आइटम क्या है, ये बताओ। मीन ऑफ 5 आइटम 60 है और इसमें से 4 दिए हुए, पांचवा गायब है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पांचवा आइटम क्या होगा बताओ। तो मीन कैसे निकालते हैं हम लोग पहले सिग्मा एक्स निकाल लेते हैं। सिग्मा एक्स मतलब 10 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस एक्स। ठीक है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, एन तो दिया हुआ है मेरे को 5। ठीक है, तो यहां लिखो बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। बार एक्स मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में 60 है, देखो सिग्मा एक्स है 100 प्लस एक्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5, तो हो जाएगा 6 5 30, 300। 100 प्लस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 300 माइनस 100, ये आ गया 200। क्लियर हुई बात? क्या ये सुपर इजी है? बस इतना ही गेम है इसमें। बोलो बच्चों। इसको एक बार नोट कर लो, उसके बाद मैं फर्दर तुम लोग को बताता हूँ कि और किसी सीरीज में अगर ये सेम केस आया तो कैसे कर सकते हो। इसको पहले नोट करो फास्ट। हम्म। चलो, अब जैसे मान लो मैं तुम लोग को सेम क्वेश्चन कंटिन्यूस सीरीज के लिए दे दूं। लिखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये तुम्हारा हो गया क्लास इंटरवल। फिर मैं देता हूँ फ्रीक्वेंसी तुम लोगों को। फ्रीक्वेंसी अपनी ले लो 5 3 4 2 6 13। आपको अभी तक मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिख चुकी होगी, कौन सी है? आपको दिख चुकी होगी मिसिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है। और तुम्हारा जो मीन है वो है 50। मीन क्या है तुम्हारा? 50 है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। 15 25 35 45 55 65 एंड 75। हम क्या निकालेंगे? एफ एम निकालेंगे। एफ एम 15 5 75 होता है वैसे। 75 35 इंटू 4, 55 इंटू 2, 65 इंटू 6, 75 इंटू 13। चलो इसका टोटल लगाओ। प्लस 390 प्लस 110 प्लस 140 प्लस 75 प्लस 75, तो यार 1765 प्लस 45 एफ। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर ये जो आइटम है ये प्लस नहीं हो सकता। क्यों नहीं प्लस हो सकता? वेरिएबल लगा हुआ है साथ में। क्या लगा हुआ है? एक वेरिएबल लगा हुआ है, तो उसको अलग से लिखना। बाकी सबको ऐड कर दो, बाकी सबको ऐड कर दो, बस इसको अलग से लिख देना प्लस 45 एफ। क्लियर हो गई बात? फ्रीक्वेंसी का भी टोटल लगा लो। 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 13, 33 प्लस एफ। 33 प्लस एफ। अब इसको सॉल्व कर दो। आई थिंक यू नो बेटर कि कैसे सॉल्व हो सकता है। चलो तुमको मौका देता हूं, इसको सॉल्व करके दिखाओ फटाक से। देखो बेटा, अब यहां पर तुम लोग सही आंसर ला चुके हो ऑलरेडी, तो वेल डन।
विथ यू ऑल। आई एम एक्सपेक्टिंग तुम लोग सब सही आंसर ला चुके हो। तो हम लोग क्या लेते हैं इसको, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ इज इक्वल टू बार एक्स होता है। बार एक्स मेरे को क्वेश्चन में 50 दिया हुआ है, सिग्मा एफ एम मेरा आया है 1765 प्लस 45 एफ अपॉन 33 प्लस एफ। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 1765 प्लस 45 एफ इज इक्वल टू 50 इंटू 33 प्लस एफ। 50 इंटू 33, 1650 प्लस 50 एफ इज इक्वल टू 1765 प्लस 45 एफ। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। तो हो जाएगा 5f 1765 माइनस 1650, ये हो जाएगा 115। तो 115 डिवाइडेड बाय 5, 23 इज द करेक्ट आंसर। तो वेरी मच अप्रिशिएटेड, तुम लोग सही आंसर लाए। ठीक है, मतलब समझ में आया तुम लोगों को कैसे मैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी को लोकेट कर सकता हूं, मतलब हाउ कैन आई लोकेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। एवरीवन, इज इट क्लियर टू यू ऑल? भैया भैया क्वेश्चन की कमी नहीं भैया, भैया बारिश टाइप का करो भैया, तब मजा आएगा। मैं बोला ओके। चलो क्लास इंटरवल लिखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। फ्रीक्वेंसी लिख लो, x 4 y 2। लो जी भैया मीन बताओ। मीन है 16 और फ्रीक्वेंसी का टोटल है 20। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी का टोटल है 20। सिग्मा एफ लिख देते हैं बेसिकली। चलो जी बताओ, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी ना अपने पास, मिड वैल्यू निकाल ले क्या भैया? यस, 5, 15, 25, 35। एफ एम निकाल लो, 5x 15 4 जा 60, 25y और 70। एफ एम का टोटल ले लो, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 70, 130 प्लस 5x प्लस 25y। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस। अब इसके बाद मेरा बार एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। बार एक्स 16 दिया हुआ है, सिग्मा एफ एम मेरा आया 130 प्लस 5x प्लस 25y अपॉन 20, कुछ ऐसा। ऐसी है ना? हाँ भैया। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 इंटू 20, ये हो गया 320 माइनस 130 इज इक्वल टू 5x प्लस 25y। तो ये हो गया 190 इज इक्वल टू 5x प्लस 25y। 5 कॉमन लोगे तो हो जाएगा x प्लस 5y इज इक्वल टू 190। तो x प्लस 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 190 डिवाइडेड बाय 5, 38। तो x प्लस 5y, x प्लस 5y इज इक्वल टू 38 आ रहा है। और मेरे को एक बात बताओ, यहां पर इसको देखो, इसको नहीं, इसको नहीं, सिग्मा एक्स निकालो एक बार, ये हो जाएगा 4 5 6, 6 प्लस एक्स प्लस वाई। मेरे को एक बात बताओ, क्या मेरे को सिग्मा एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है? सिग्मा एफ, क्या मेरे को सिग्मा एफ क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों? यस। तो कैन आई से दिस कि इसका जो टोटल आएगा सबमिशन ऑफ एफ, वो मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में 20, और सबमिशन ऑफ एफ होगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो कैन आई से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 6, 14। तो मेरे पास एक ये इक्वेशन हो गया, एक ये इक्वेशन हो गया। क्या मेरे पास दो इक्वेशन हो गए क्वेश्चन में, और इसको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई का आंसर ला सकता हूं। एक है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और एक है एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 28। तो इसको माइनस कर देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 14। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3.5। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, 3.5। अब ऐसी x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू कितना हो जाएगा?
x प्लस 3.5 इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 3.5, 10.5, x का वैल्यू आ गया। क्लियर है सबको? बोलो, दो इक्वेशन कैसे फॉर्म हुए, क्लियर है क्या आप लोगों को? बताओ बच्चों। ओके ठीक है, चलो एक बार और बताओ भैया। चलो ठीक है, यहां पर देखो सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, ये मेरा फॉर्मूला होता है। मेरे को बार एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में 16 दी है, और सबमिशन ऑफ एफ, सबमिशन ऑफ एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल लगा लो, उसकी वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है, 20। सिग्मा एफ एम कैसे आया, ये सबको क्लियर है? फटाफट से एक बार मेरे को बता दो, सिग्मा एफ एम कैसे आया, सबको क्लियर है? हाँ क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर देखो ये हो जाएगा 130 प्लस 5x प्लस 25 बाय अपॉन 20 इज इक्वल टू 16। जब आप 20 इंटू 16 करोगे 320 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 130 है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 320 माइनस 130, ये हो जाएगा 190। कितना हो जाएगा? 190 हो जाएगा। इधर है 5x प्लस 25y, इधर से और इधर से 5 कॉमन निकालो ना, निकल तो सकता है। तो ये इधर से 5 कॉमन आ गया, इधर से 5 कॉमन आ गया, 5 बाहर आ गया, तो इधर हो गया x प्लस 5y इंटू 5 इज इक्वल टू 190। अब इस 5 को नीचे भेजोगे तो x प्लस 5y इज इक्वल टू 190 अपॉन 5 हो जाएगा। अब 190 अपॉन 5 करोगे तो x प्लस 5y कितना आ गया, 38 आ गया। इतना क्लियर है सबको? बोलो, इतना क्लियर है क्या सबको? x प्लस 5y इज इक्वल टू 38 आ गया। इसके आगे मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, इसके आगे मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। इसके बाद ऊपर आओ, मुझे ये बताओ फ्रीक्वेंसी का टोटल को सिग्मा सिग्मा एफ बोलते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी के टोटल को सिग्मा एफ बोलते हैं क्या? हाँ, तो x प्लस 4 प्लस वाई प्लस 2 कितना होता है? 6 प्लस एक्स प्लस वाई होता है, 6 प्लस एक्स प्लस वाई होता है। और इसका टोटल मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, तो मैं क्या किया, 6 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 माइनस 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 14। तो मेरे पास दो इक्वेशन रेडी हो गए, एक हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और एक हो गया x प्लस 5y इज इक्वल टू 38। दो इक्वेशन मेरे पास रेडी हो गए। मैं इधर आया, मैं लिखा x प्लस 5y इज इक्वल टू, एक मिनट, ये 38 होगा। हाँ, तो मैं इधर आया, मैं लिखा x प्लस 5y इज इक्वल टू 38 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 लिख दिया। फिर 38 माइनस 14, तो ये हो गया 24। x और x कट गया, 5y माइनस वाई 4y हो गया, ठीक है, और 38 माइनस 14, ठीक है, तो ये कितना हो गया 24। अब ये 24 को डिवाइड करो, 24 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 6। ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब इनमें से कोई भी एक इक्वेशन उठा के y की वैल्यू उसमें डाल दो, 6। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 माइनस 6, 14 माइनस 6, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई। अब क्लियर है सबको? फटाफट से एक बार बता दो, क्या अब आपको क्लियर है? हाँ, जब दो वैल्यू मिसिंग है, बच्चे पूछ रहे भैया जब दो वैल्यू मिसिंग होगा तो सिग्मा एफ का वैल्यू देगा क्या क्वेश्चन? यस बेटा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखो, तुम लोग को क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम बता रहा है तो सॉल्यूशन निकालने का तरीका भी तो बताएगा ना, रास्ता भी तो दिखाएगा कि भाई इस रास्ते से चलो तो बाहर निकल जाओगे। प्रॉब्लम बता रहा है तो सॉल्यूशन वाला रास्ता भी दिखाएगा, तो सॉल्यूशन वाला रास्ता के कुछ ना कुछ तुमको कंपोनेंट मिल जाएगा क्वेश्चन। बाकी आई एम एक्सपेक्टिंग यू आर गोइंग टू नोट दिस डाउन फास्ट, ठीक है? ओके बच्चा पार्टी, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, पॉज करके आपको ट्राई करना है इसको सॉल्व करने का, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन का तो मसाला हो गया अपना पूरा सॉल्व, ठीक है? अब देखो यहां पर मिसिंग फिगर है ये x, x इज द मिसिंग फिगर हियर। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड सिग्मा fx पहले। तो ये तो x है मेरा, तो सिग्मा fx हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 110 इंटू 25, 2750, 112 इंटू 17, 1904, 113 इंटू 13, 1469, 117 इंटू 15, 1755, 10x, 125 इंटू 8, 1000,
128 इंटू 6 768, 130 इंटू 2 260। तो ये हो जाएगा 9906 प्लस 10x। नाइनटी सिक्स। चलो बार एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 120 इंटू 96 हो जाएगा 11520 माइनस 9906 इज इक्वल टू 10x। क्या आ रहा है 1614 10x। तो ये हो जाएगा 1614 डिवाइडेड बाय 10, 161.4 इज द करेक्ट आंसर। यस तुम लोग का आंसर सही है 161.4। तो क्या मैं ये सोच सकता हूं कि अब तुम लोगों को चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो कंटिन्यूस सीरीज हो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, चाहे वो एक्स मिसिंग हो, तुम लोग निकाल सकते हो? बोलो यस। चलो इसको भी एक बार नोट डाउन कर लो फास्ट। चलो बेटा जी अब हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। क्वेश्चन ये देखो आपके सामने क्वेश्चन 31 32 33 34। फटाक से आप वीडियो को पॉज करो और ये चारों क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। चारों क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर रेडी रखो अपना सॉल्यूशन के साथ, फिर मैं बताऊंगा। चलो तो करो सॉल्व। चलो बेटा जी अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 हम कर रहे हैं, एज्यूमिंग कि तुम लोग भी सारे कर चुके होंगे और मेजोरिटी बच्चों का आंसर सही आ भी चुका है। मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हिज 5 सब्जेक्ट आर 15। इन इंग्लिश ही सिक्योर्ड 8, इकोनॉमिक्स 12, मैथ्स में 18 और कॉमर्स में 10। कॉमर्स कोई सब्जेक्ट होता है? मेरे को नहीं पता था। ठीक है, फाइंड आउट द मार्क्स ही सिक्योर्ड इन स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में कितना लाया भाई, 8 प्लस 12 20 हो गया, 20 30 38 48, 48 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5 सब्जेक्ट इज इक्वल टू 15। तो 15 इंटू 5 माइनस 48, 27 मार्क्स आएंगे स्टैटिस्टिक्स में। कितने मार्क्स आ गए स्टैटिस्टिक्स में? 27 मार्क्स। ठीक है ओके। तो नेक्स्ट द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट 80 है, उसके मार्क्स 4 सब्जेक्ट में इतने हैं, तो बोल रहा है 5th सब्जेक्ट में मार्क्स बता दो। तुम ही लोग बता दो, तुम ही लोग बता दो, व्हाट आई नीड टू डू, तुम लोग बता दो। 149 है, ओके 149 है उसका 5th सब्जेक्ट में मार्क्स। ठीक है 5th सब्जेक्ट में टॉपर है भाई, बाकी सब सब्जेक्ट में देख रहे हो कितना कम है, 5th सब्जेक्ट में 149 मार्क्स। बोल रहा है मिसिंग वैल्यू निकालो, अर्थमेटिक मीन जो है 61.88 है। ठीक है तो डिस्क्रीट सीरीज है, तो हम लोगों को ये दोनों को इंटू करके एफ एक्स निकालना है। 64 इंटू 8, 63 इंटू 18, 12x, इसको x ही ले लो। 61 इंटू 9, 60 इंटू 7, 59 इंटू 6। तो ये टोटल कितना आ गया मेरा 2969 प्लस 12x अपॉन f का टोटल बता दो 8 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 6 तैयार है 60 इज इक्वल टू 61.88। 61.88 ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 61.88 मल्टीप्लाई करो 60 से और माइनस कर दो 2969 और फिर डिवाइड कर दो 12 से, तो यार है 61.98 आ रहा है क्या? x इज इक्वल टू 61.98 आ रहा है क्या? यस ओके ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में बच्चे बोल रहे हैं भैया कुछ डाउट है, तो 37 प्लस 82 प्लस 55 प्लस 77, तो ये हो गया 251 प्लस एक्स अपॉन 5 सब्जेक्ट है इज इक्वल टू 80। तो 80 इंटू 5 400 माइनस 251, तो बेटा 149 ही आएगा, इसका 149 ही आ रहा है 32 का। क्लियर है? चलो 34 देखो, 34 में ये एक्स है, मिड वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा 5 15 25 35 45, तो हो जाएगा 5 4 जा 20, 15 8 जा 120, 25x 210 90, तो ये हो जाएगा 440 प्लस 25x अपॉन f का टोटल 8 9 10 11 12
13 14 14 और 6 20 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 23 23 है ना मीन। चलो इसको सॉल्व करके बता दो कितना है एक्स का वैल्यू, निकाल चुके हो तुम लोग। 23 इंटू 20 हो जाएगा 460 माइनस 440 करेंगे तो 20 हो गया, और 2 20 डिवाइडेड बाय 2 10 आ गया क्या? हाँ भैया, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से 10 आ गया। तो क्या आपको क्लियर है कि जब आपको क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होंगी, मतलब गायब फ्रीक्वेंसीज होंगी, तो आपको उसको कैसे फाइंड आउट करना है? एवरीवन, इज इट क्लियर टू यू ऑल? नॉर्मल सॉल्व भी तो करना है हमको। क्या रहता है भाई, एक पहले भी तो हम लोग, वैसे भी तुम लोग को पता है हर चीज स्कैम होती है हमारे साथ। हम लोग पहले भी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का ही क्वेश्चन था। प्रॉब्लम मुद्दा क्या था कि उस टाइम पे मिसिंग मीन का क्वेश्चन था, मीन गायब था, पूरा डेटा को यूज करके मीन निकाल ले रहे थे। अभी मीन दे रहा है, बीच का एक डेटा गायब कर दे रहा है। वो कर क्या रहा है, क्वेश्चन ऐसे कान ना पकड़वा के ऐसे पकड़वा रहा है। अभी मीन दे रहा है, बोल रहा है डेटा फाइंड कर निकालो। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है कंबाइंड मीन। चलो इसको, जिसको पहले नोट करना है 1 सेकंड में फटाक से नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो एज द केस में। चलो बेटा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है आपके टीवी स्क्रीन पर, कंबाइंड मीन। क्या आने वाले बच्चों? कंबाइंड मीन आने वाला है। अब ये कंबाइंड मीन क्या होता है? ठीक है, कंबाइंड मीन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो तुमको एक डेटा दिया है, उसके नंबर ऑफ टर्म्स दे दिए हैं और मीन दे दिया है, और एक दूसरा डेटा दिया है, उसके भी नंबर ऑफ टर्म्स और मीन दे दिया है, और आपसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप दोनों डेटा मिला के कंबाइंड मीन बता दो, एक फिगर बता दो, दोनों को मिक्स कर दो और एक फिगर बता दो। तो वो कैसे पॉसिबल है? तो जैसे मान लो बार x1 दिया हुआ है और n1 दिया हुआ है, बार x2 दिया हुआ है और n2, कुछ इस प्रकार से डेटा दिया हुआ है। तो कंबाइंड मीन क्या होता है? बार x1 n1 प्लस बार x2 n2 अपॉन n1 प्लस n2, ये होता है आपका कंबाइंड मीन। मतलब जो आपका मीन दिया रहेगा फर्स्ट सीरीज का, उसको उसी के नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस मीन ऑफ सेकंड सीरीज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकंड सीरीज डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। दिस इज गोइंग टू बी योर फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंबाइंड मीन। यू विल राइट द फॉर्मूला, तब तक मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं तुम लोग। ओके बच्चों, चलो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, लिख लो पहले, फिर हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। 80 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑब्टेन कर रहे हैं 40 मीन मार्क्स, और 40 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी ऑब्टेन कर रहे हैं 50 मीन मार्क्स। फाइंड आउट कंबाइंड मीन। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये बताओ 80 स्टूडेंट्स मतलब n1 80 है, 40 मीन मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, यानी बार x1 कितना है 40, और 40 स्टूडेंट यानी कि n2 ऑफ सेक्शन बी ऑब्टेन कर रहे हैं 50 मीन मार्क्स, तो बार x2 कितना है 50। आई बात समझ में? 80 स्टूडेंट जो कि सेक्शन ए के, उनका 40 मीन मार्क्स आ रहा है मीन, और जो 40 स्टूडेंट है सेक्शन बी के, उनका 50 मीन मार्क्स आ रहा है। तो n1 80 है, बार x1 40 है, n2 40 है, बार x2 50 है। फॉर्मूला क्या बनता है मेरा? बार x1 n1 प्लस बार x2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। दिस इज माई फॉर्मूला। लेट्स जस्ट सॉल्व दिस। 80 इंटू 40 मेमोरी प्लस 50 इंटू 40 मेमोरी प्लस MRC, 5200 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 40 यानी 120। तो 5200 डिवाइडेड बाय 120, तो दिस इज 43.33 इज द मीन, कंबाइंड मीन। 43.33 इज द कंबाइंड मीन। क्लियर हो गई क्या बात?
बोलो बच्चा पार्टी, क्या आपको बातें क्लियर आती है, क्लियर समझ में आती है? ओके, इसको अगर नोट करना है तो तुम लोग नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर भी, एक आध क्वेश्चन। ठीक है, बच्चे पूछे भैया अगर ये सेम क्वेश्चन जीटी वाले कैलकुलेटर में करना है तो कैसे करोगे? 40 × 80 इज इक्वल टू दबाओ, 50 × 40 इज इक्वल टू दबाओ और जीटी दबा दो, फिर उसको डिवाइड कर दो 120 से, फिर उसको डिवाइड कर दो 120 से, दैट्स इट। क्लियर बच्चों? यस भैया। चलो ये आ जाओ, कंबाइंड मीन के हमारे पास तीन तीन क्वेश्चन है टोटल। इन टोटल वी हैव 3 क्वेश्चंस ऑफ कंबाइंड मीन। मैं इसको मिटा रहा हूँ। 80 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन 11th A secured 60 mean marks in English and 20 students of section 11B secured 70 mean marks in English. Find the combined mean marks in English. तो combined mean marks बताओ। बताओ, तुम लोग करोगे सॉल्व, यू आर गोइंग टू सॉल्व। चलो बच्चों देखो, 80 स्टूडेंट है भाई, 60 मीन मार्क्स है उनके इंग्लिश में, तो ठीक है 80 स्टूडेंट इंटू 60 मीन मार्क्स प्लस 20 स्टूडेंट इंटू 70 मीन मार्क्स अपॉन 80 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा? 80 इंटू 60 मेमोरी प्लस 20 इंटू 70 मेमोरी प्लस MRC 6200 डिवाइडेड बाय 100 62। क्लियर एवरीबॉडी? यस भैया। 40 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री है, 400 रुपए मीन वेजेस अर्न कर रहे हैं, 40 इंटू 400 उनका मीन है, प्लस 80 वर्कर इंटू 500 उनका मीन है, अपॉन 40 प्लस 80 यानी 120। तो ये आ जाएगा 466.67, 466.67। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू ऑल? कंबाइंड मीन क्लियर है क्या? यस भैया। ओके, फिर देखो द मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर इन अ फैक्ट्री 61 सेंटीमीटर है एंड द मीन हाइट ऑफ 35 फीमेल वर्कर इन द सेम फैक्ट्री 58 है। तो कंबाइंड मीन हाइट बताओ 60 वर्कर्स की, बताओ कैसी होगा? 25 इंटू 61 मेमोरी प्लस 35 इंटू 58 मेमोरी प्लस MRC डिवाइड कर दो 60 से, तो यार है 59.25। बोलो क्या ये ऐसी होगा? यस भैया। तो इजी टॉपिक कंबाइंड मीन, ठीक है, हो गया। इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है वेटेड मीन। तो वेटेड मीन इज अवर लास्ट टॉपिक इन कंटेक्स्ट ऑफ मीन। क्या होता है वेटेड मीन? कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी की जगह डब्ल्यू लिख दिया है बस, कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी की जगह डब्ल्यू लिख दिया है और कुछ भी नहीं है। तो सिग्मा जो वो होता था तुम्हारा एफ एक्स होता था, उसकी जगह डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स होता था, उसकी जगह डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, दैट्स इट, नॉट गोइंग टू बी मोर देन दैट। तो उस हिसाब से अगर उस कंटेक्स्ट में तुम डब्ल्यू को इग्नोर करके एफ ही मान लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 30 सेकंड में आंसर बताओ, 30 सेकंड में आंसर बताओ इसका। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 10 इंटू 2 मेमोरी प्लस 20 इंटू 3 मेमोरी प्लस 10 इंटू 2 मेमोरी प्लस 20 इंटू 3 मेमोरी प्लस 30 इंटू 4 मेमोरी प्लस 40 इंटू 5 मेमोरी प्लस 50 इंटू 10 मेमोरी प्लस MRC 900 आ गया, 900 डिवाइडेड बाय 24 कर दो, 37.5 आ गया, 37.5, दैट्स इट। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ सेम 39 बताओ, 39 सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मार्क्स दिया हुआ आपको,
और वेट दिया हुआ है। वेट फ्रीक्वेंसी है, वेट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया प्रदर्शन, 43.6 इज द करेक्ट आंसर। इजी वन बच्चों, इजी वन। देखो 10 इंटू 2 मेमोरी प्लस, 20 इंटू 5 मेमोरी प्लस, 30 इंटू 9 मेमोरी प्लस, 40 इंटू 10 मेमोरी प्लस, 50 इंटू 12 मेमोरी प्लस, 60 इंटू 7 मेमोरी प्लस, 70 इंटू 3 मेमोरी प्लस एंड 80 इंटू 2 मेमोरी प्लस। एमआरसी दबा दो, 2180 दिखेगा आपको अपने कैलकुलेटर पे। 2180 का आप डिवाइड कर दो, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 प्लस 9 कर दो, प्लस 12 कर दो, प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 50। 2180 को आप डिवाइड कर दोगे 50 से तो आपको मिल जाएगा 43.6 इज द करेक्ट आंसर। इजी बच्चों, वैसे ही करना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। चलो 40 निकाल दो फटाक से, 40 निकाल दो, 4 5 8 9 10, 10 से तो डिवाइड करना है। 50 इंटू 4 मेमोरी प्लस, 60 इंटू 3 मेमोरी प्लस, 65 इंटू 2 मेमोरी प्लस, 70 इंटू 1 मेमोरी प्लस। एमआरसी 580 को 10 से डिवाइड कर दो, 58 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 58 आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? यस। चलो 41 क्वेश्चन फटाफट से, एकदम फास्ट होना चाहिए। प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड दिया हुआ है। चलो बेटा जी, तो इसका वेटेड मीन कितना है? देखो क्वेश्चन पढ़ लो पहले। सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस निकालना है, प्राइस। अब वेटेड निकालने के लिए क्या करते हैं? क्वांटिटी को भी कंसीडर करते हैं। क्वांटिटी को भी कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 4, 20 इंटू 4 मेमोरी प्लस, 40 इंटू 3 मेमोरी प्लस, 60 इंटू 6 मेमोरी प्लस, 10 इंटू 7 मेमोरी प्लस, 70 इंटू 5 मेमोरी प्लस। एमआरसी 980 डिवाइडेड बाय, मेरे को फटाफट से बताओ टोटल, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी बताओ। 25, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 980 डिवाइडेड बाय 25, ये हो गया 39.2। वेटेड हो गया, वेटेड। पर क्वेश्चन बोला था सिंपल अर्थमेटिक मीन भी निकाल देना प्राइस का, तो प्राइस का एक बार सिंपल अर्थमेटिक मीन भी निकाल दो। 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 10 प्लस 70 कितना हो गया? 200 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया? 40। क्लियर? तो सिंपल अर्थमेटिक मीन निकाले हम लोग प्राइस का, और वेटेड निकाले उसकी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर करके। क्लियर हुआ? 5 अलग अलग प्राइस दिए थे ना बच्चों, तो 5 प्राइस का एवरेज निकाले ना हम लोग। 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 10 प्लस 70, 200 डिवाइडेड बाय 5, 40। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस निकालना था और वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस निकालना था विद देयर क्वांटिटी, तो ये हमने निकाल लिया है। लास्ट क्वेश्चन, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालना है आपको। मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये देखो मार्क्स दिया हुआ है, वेट्स दिया हुआ है, निकाल लो 2 सेकंड में। हम भी निकाल लेते, ठीक है। 80 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 70, 420। 84 आ रहा है, 420 डिवाइडेड बाय 5, 84। ये हो गया अर्थमेटिक मीन। और वेटेड मीन कितना हो जाएगा? 80 इंटू 2 मेमोरी प्लस, 90 इंटू 3 बच्चों मेमोरी प्लस, 95 इंटू 1 मेमोरी प्लस, 85 इंटू 3 मेमोरी प्लस, 70 इंटू 1 मेमोरी प्लस। एमआरसी 850 डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 7 8 9 10, 85। ओके, तो सिंपल मीन कितना आ गया? सिंपल मीन ऑफ मार्क्स, मतलब सिर्फ मार्क्स का सिंपल अर्थमेटिक मीन कितना आ गया? 420 डिवाइड बाय 5, 84। और वेटेड कितना आ गया? वेटेड वेट से मल्टीप्लाई कर लो। मतलब मुद्दा क्या समझ में आया भैया? मुद्दा ये समझ में आ गया कि वेटेड मीन का जो क्वेश्चन है वो अपना फ्रीक्वेंसी के जैसे ही सॉल्व होता है नॉर्मल। तो जब भी आपको क्वेश्चन वेटेड मीन निकालने बोलेगा, आप वेट को फ्रीक्वेंसी मान के जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व कर ले, और सिंपल मीन तो आपको आता है। तो इसके साथ हमारा टोटल मीन वाला पोर्शन जो होता है वो खत्म हो जाता है। मीन का जो बेसिक्स है, बेसिक्स ऑफ मीन, हाउ टू फाइंड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, कंबाइंड मीन, करेक्टेड मीन, ठीक है, और मीन इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज,
ठीक है, इतना पोर्शन हमारा बेसिक का खत्म। नेक्स्ट क्लास से वी आर गोइंग टू प्रोसीड विथ मीडियन। ठीक है, मीडियन हम लोग निकालना सीखेंगे, देन विल शिफ्ट टू मोड। फिर ये सब पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार में जब पूरा खत्म करके आगे निकले तब हम लोग एमसीक्यू में एंटर करेंगे। वाई? सिंपल रीजन है, क्योंकि एमसीक्यू कभी भी सिर्फ मीन के ऊपर नहीं आता। एमसीक्यू के अंदर मीन मीडियन मोड साथ में पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन डिजाइन करेगा जिसके अंदर मीन भी यूज होगा, मीडियन भी यूज होगा, मोड भी। तो जब तक अपने को तीनों नहीं आ जाता तब तक हम लोग एमसीक्यू में एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, ओके भैया, चलो बच्चों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।